जिसने पहला सेलेस्टियल मार गिराया, नेक्रोसोर्ड बनाई और सिम्बियोट्स को क्रिएट किया। वेनम और कार्नेज जैसी हर कहानी उसी से जुड़ी है। और सबसे शॉकिंग बात, नल को हमने अभी रिसेंटली वेनम द लास्ट डांस में भी देखा है। मतलब अब वो सिर्फ कॉमिक्स तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि मूवीज में भी आ चुका है। ये है नल, गॉड ऑफ द अबिस, और आज हम उसकी असल कहानी जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर मन ना हो तो एक कमेंट जरूर छोड़ देना, मैं जरूर पढ़ता हूँ। कहानी शुरू होती है जब वेनम के पहले 2-3 इश्यूज में अचानक एडी और वेनम अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं। एडी का ब्लैक आउटफिट पे जो व्हाइट स्पाइडर सिंबल था वो बदल के लाल हो जाता है, और उस वक्त एडी अनजाने में माइल्स मोरालेस के पेरेंट्स को नुकसान पहुंचा देता है। एडी और वेनम दोनों कंफ्यूज होते हैं कि ये हो क्या रहा है, और तभी माइल्स गुस्से में एडी पे अटैक करता है। उसके वेनम ब्लास्ट के इफेक्ट से एडी वीक हो जाता है और अपने असली फॉर्म में लौट आता है। एडी को खुद याद भी नहीं रहता कि उसने क्या किया था। जब एडी माइल्स को समझा रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तभी एडी की नजर पड़ती है एक ह्यूज ड्रैगन वेनम पर जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है। एडी और माइल्स अपने डिफरेंसेस साइड पे रख के उस ड्रैगन को रोकने निकल पड़ते हैं। माइल्स उस ड्रैगन के मुंह पे जंप करके अपना वेनम ब्लास्ट छोड़ता है और उसे हरा देता है, लेकिन ब्लास्ट के बाद माइल्स बेहोश हो जाता है। सबको लगता है गेम खत्म हो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। ड्रैगन के गिरते ही उसके अंदर से एक मिस्टीरियस कैरेक्टर निकलता है। उसके हाथ में माइल्स पकड़ा होता है और वो एडी से कहता है, ये तुम्हारा है मेरे बेटे। एडी उसे देखते ही फिर से लाल सिंबल वाला वेनम बन जाता है और उस अननोन कैरेक्टर पे अटैक करता है, लेकिन उस कैरेक्टर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहता है, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं तो हजारों प्लैनेट्स दूर हूँ, शांत हो जाओ मेरे बेटे। और वो एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है ताकि बस एडी या वेनम से बात कर सके, और कहता है, तुम्हें क्या हो गया है मेरे बेटे? इन इंसानों ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? एडी शॉक में होता है, चिल्लाता है, तुम चाहते क्या हो मुझसे? वो कैरेक्टर कामली कहता है, बेटा मेरे पास आओ, तुम्हारा होस्ट वैसे भी पागल की तरह चिल्ला रहा है। और तभी वेनम सिम्बियोट एडी को छोड़ के उस कैरेक्टर के पास चला जाता है। एडी समझता है कि वो मिस्टीरियस कैरेक्टर एक्चुअली वेनम सिम्बियोट को ही बेटा कह रहा था। वो सिम्बियोट को पकड़ के कहता है, इंसानियत ने तुम्हें भी करप्ट कर दिया मेरे बेटे, आओ मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। वो कुछ करता है सिम्बियोट के साथ। एडी उसे रोकने के लिए भागता है, लेकिन उसे रोकने से पहले ही वो कैरेक्टर एडी का गला पकड़ लेता है और कहता है, मैं हूँ नल, द गॉड, द लॉर्ड ऑफ द सिम्बियोट्स। और ये कह के वो एडी को पकड़ता है और एक विजन दिखाता है, अपनी खुद की ओरिजिन स्टोरी। वो एडी को बताता है कि हजारों साल पहले, इतना पहले कि बिग बैंग भी नहीं हुआ था, जब यूनिवर्स बना ही नहीं था, तब सिर्फ अंधेरा था। उस खाली स्पेस में, उन अनंत अंधेरों के बीच एक शख्स रहता था, नल। ये खाली अंधेरी जगह ही उसकी रियासत थी, और उस रियासत पे वो अकेला राज करता था। लेकिन एक दिन उसे एक रोशनी नजर आई, द लाइट ऑफ क्रिएशन। और वो सिर्फ एक लाइट नहीं थी, उस रोशनी के अंदर कुछ और भी था। कुछ गॉड्स जो अपने आप को सेलेस्टियल्स कहते थे, वो आए थे एक नए यूनिवर्स को बनाने, और असल में नल के घर, उसके खाली स्पेस पे कब्जा करने। नल उन्हें रोकता है और कहता है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन सेलेस्टियल्स कहते हैं, ये खाली जगह है और हमारा काम है इस खाली जगह को भरना, क्रिएशन करना। पर नल चीख के कहता है, मेरी रियासत खाली नहीं है, ये दुनिया शैडो की है, और मेरी शैडो कोई मुर्दा चीज नहीं, मेरी शैडो जिंदा है। ये खाली जगह भी सांस लेती है, ये वॉइड भी जिंदा है। सेलेस्टियल्स नहीं मानते, और तब नल गुस्से में अपनी शैडो के अंदर हाथ डालता है और उस जिंदा शैडो से एक तलवार निकलता है, और उस तलवार से वो एक सेलेस्टियल का सर काट देता है और कहता है, शैडो सिर्फ लाइट में ही बड़ी होती है। और उस दिन पहली बार उसकी शैडो ने रोशनी के खून का टेस्ट किया। ये देख के बाकी सेलेस्टियल्स वहां से भाग गए, और नल ने उस कटे हुए सेलेस्टियल का सर उठाया, उसे एक फोर्ज की तरह यूज किया, उसके अंदर एक भट्टी जलाई, एक हथौड़ा बनाया और अपनी तलवार को और भी बेहतरीन बनाया। उस तलवार का नाम पड़ा द नेक्रोसोर्ड। और लोग कहते हैं कि जो सेलेस्टियल का सर नल ने फोर्ज की तरह यूज किया था, वही फ्यूचर में मार्वल कॉमिक्स का नोवेयर बना। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नोवेयर एक बहुत ही मिस्टीरियस और अजीब जगह है। पहली बार हमने इसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देखा था। ये ना तो कोई नॉर्मल प्लैनेट था और ना ही कोई स्पेस स्टेशन, बल्कि ये था एक मरा हुआ सेलेस्टियल का सर जो खाली स्पेस में तैर रहा था। इसके अंदर बनाई गई कॉलोनीज में अलग अलग एलियंस रहते थे, अपना काम करते थे। गार्डियंस की पहली फिल्म में नोवेयर को एक इंटरगैलेक्टिक बाजार दिखाया गया था, जहां लोग रेयर मटेरियल्स, सीक्रेट्स और ट्रेडिंग के लिए आते थे। और इसी नोवेयर पर कलेक्टर यानी टनेलिया टिवान अपना म्यूजियम चलाता था। कलेक्टर के म्यूजियम में मार्वल यूनिवर्स
यूनिवर्स की सबसे रेयर और पावरफुल चीजें रखी थी, इन्फिनिटी स्टोन से लेके यूनिक एलियन स्पीशीज तक। लेकिन नोवेयर का एमसीयू जर्नी यहीं खत्म नहीं हुआ था। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस यहीं आया था रियलिटी स्टोन लेने के लिए। उस सीन में हमने देखा कि थैनोस ने कलेक्टर को हरा दिया और रियलिटी स्टोन अपने पास कर लिया। ये सिर्फ एक छोटी फाइट नहीं थी, बल्कि एमसीयू टाइमलाइन का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस मोमेंट के बाद थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स हो गए थे। और कॉमिक्स की दुनिया में नोवेयर का कनेक्शन और भी गहरा है। थैनोस और कलेक्टर की कहानी से परे नोवेयर एक्चुअली एक डेड सेलेस्टियल का सर ही था, वही सेलेस्टियल जिसका सन नल ने काट के उसे फोर्ज बनाया था अपनी तलवार को शेप देने के लिए। नल अपनी जिंदा शैडो बनी तलवार को एक दिन फोर्ज करता गया, हथौड़े से पिटाई, फायर में जलाना, और इसी प्रोसेस की वजह से उसकी शैडो फायर और तेज आवाज से डरने लगी। इसी से समझ आता है कि सिम्बियोट्स आज भी आग और तेज आवाज से डरते हैं। उस तलवार पे लगी हुई जिंदा काली चीज ही बाद में सिम्बियोट के नाम से जानी गई। और जब उसने अपना वेपन कंप्लीट कर लिया तो नल ने डिसाइड किया, अब मैं सभी गॉड्स को मार दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा उनका क्रिएशन। नेक्रोसोर्ड के साथ उसने एक के बाद एक गॉड को मारना शुरू कर दिया और लोग उस जिंदा तलवार को अलग अलग नाम देने लगे, गॉड स्लेयर, गॉड किलर, ऑल ब्लैक और नेक्रोसोर्ड। और ये तलवार सिर्फ एक वेपन नहीं थी, उसके ऊपर छाई हुई काली शैडो नल को भी कवर करती थी, एक आर्मर की तरह। और इस आर्मर में ढककर नल एक के बाद एक गॉड्स को मारते गया, जब तक एक दिन उसका सामना एक गोल्डन गॉड से नहीं हो गया। और उनकी लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि दोनों एक अनजान प्लैनेट तक गिरे, एक ऐसा प्लैनेट जहां लोग सिर्फ गॉड्स पे विश्वास करके जीते थे, लेकिन उनके गॉड्स उनका ख्याल रखना तो दूर, उनके भले के बारे में सोचते भी नहीं थे। और इसी वजह से वो प्लैनेट और वहां के लोग तबाही के कगार पर थे। वो लोग बिना खाए पिए मर रहे थे, फिर भी वो अपने गॉड्स की प्रेयर करना नहीं छोड़ते थे। सिर्फ एक इंसान था जिसने उन पर भरोसा तोड़ दिया था, और उसका नाम था गॉर। हाँ, सही सुना आपने, ये वही बैरन प्लैनेट था और वही उसका सो कॉल्ड गॉड। वही नाम जो जब निक फ्यूरी ने थॉर के सामने लिया था तो थॉर खुद ही अनवर्दी बन गया था। और वही गॉर जो कॉमिक्स की गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन में बना था गॉड बुचर, जिसे हराने के लिए तीनों थॉर्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ लड़े थे। गॉर की जिंदगी सिर्फ दुखों से भरी थी। वो अकेला था, भूख और प्यास से मर रहा था। उसकी आंखों के सामने एक जानवर ने उसकी माँ को खा लिया, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और उसका बच्चा एक अर्थक्वेक में मर गए, और उसके बाद उसे अपनी ही ट्राइब से निकाल दिया गया। और ये सब क्यों? क्योंकि उनके गॉड्स ने कभी उनकी परवाह नहीं की। और एक दिन गॉर ने अपनी आंखों से देखा, एक काला जीव जो असल में था नल, एक गोल्डन गॉड से लड़ रहा था। दोनों की फाइट इतनी खतरनाक थी कि दोनों लगभग मर ही गए थे। तभी वो गोल्डन गॉड गॉर से मदद मांगता है और गॉर गुस्से से चिल्लाता है, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुम गॉड्स की वजह से ही हमारी जिंदगी तबाह हो गई। उसी मोमेंट उस काले गॉड नल के बॉडी से एक शैडो का हिस्सा, एक छोटा सा सिम्बायोट गॉर के हाथ लगता है, और उस सिम्बायोट की पावर का यूज करके गॉर उस गोल्डन गॉड को मार डालता है। और वही पल था जब एक आम इंसान बन गया गॉर द गॉड बुचर। एमसीयू में भी हमने ये स्टोरी थॉर लव एंड थंडर 2022 में देखी, जहां क्रिश्चियन बेल ने गॉर का रोल प्ले किया था। फिल्म की शुरुआत ही उसकी ट्रेजेडी से होती है, जब वो अपनी बेटी को खो देता है, और जब वो अपने देवता से मदद मांगता है तो वो देवता उसका मजाक उड़ा देता है। बस वही पल था जब गॉर के अंदर की नफरत फूट पड़ती है और उसने नेक्रोसोर्ड उठाकर उस देवता को मार दिया। उसके बाद गॉर का मिशन बन गया पूरे यूनिवर्स के गॉड्स को खत्म करना। एमसीयू में उसने थॉर, वैल्करी और माइटी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर के साथ टक्कर ली। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी इटर्निटी तक पहुंचना, ताकि वो यूनिवर्स के सभी गॉड्स को मिटा दे। लेकिन लास्ट में उसका दिल पिघल गया और उसने इच्छा मांगी अपनी बेटी को दोबारा जिंदा करने की। थॉर ने उस बच्ची की देखभाल करने का वादा किया और एमसीयू में गॉर की कहानी यहीं जाके खत्म हो गई। और उस तरफ नल घायल हालत में एक अजीब से प्लैनेट पर 100-125 साल तक अकेला पड़ा रहा। वहां उसने अपने आप को हील किया, रिकवर किया। लेकिन एक दिन अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया। उसे समझ में आया कि उसकी शैडो सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि दूसरे जीवों के साथ भी बॉन्ड कर सकती है। वो अपनी शैडो को उनके साथ मिलाकर उन्हें कंट्रोल कर सकता है, उनके पावर्स को ले सकता है, उनके इमोशंस फील कर सकता है। उनकी आंखों से जो वो देखते हैं नल भी देख सकता है। और उसने वही किया, अपनी शैडो को अलग अलग क्रीचर्स के साथ जोड़ दिया। और यहीं से शुरू हुई असली कहानी। अब वो सारे के सारे जीव उसके काबू में थे। एक वक्त था जब नल अकेला था और अब वो बन गया इन सब का
का लॉर्ड। इन सब के बीच एक हाइव माइंड का सेंटर जिसका गॉड था खुद नल। अब नल को खुद हर जगह जाके गॉड्स को मारने की जरूरत नहीं थी। वो अपने बच्चों को पूरे गैलेक्सी में फैला देता और यहीं बैठकर उन्हें कंट्रोल करता। वो उनके थ्रू सब कुछ महसूस कर पाता था। लेकिन एक दिन उसका एक ड्रैगन सिम्बायोट पहुंच गया अर्थ पर और वहां तबाही मचा रहा था। तभी वहां आ गया एक गॉड और वो गॉड था थॉर। थॉर ने उस सिम्बायोट ड्रैगन को हराया और उस पर अपना एक जबरदस्त बिजली का झटका मारा। वो शॉक नल तक भी पहुंचा और उस एक ही पल में नल का पूरा हाइव माइंड कनेक्शन टूट गया। और जैसे ही कनेक्शन टूटा, पूरी गैलेक्सी में फैले सिम्बायोट्स ने अपने आसपास के इंसानों को चिपक कर अपना होस्ट बना लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ह्यूमंस के साथ म्यूचुअल बॉन्डिंग की, उनके अंदर की ह्यूमैनिटी सिम्बायोट्स पर असर करने लगी और उन्हें समझ में आया कि उनका गॉड नल कोई भगवान नहीं बल्कि एक शैतान है। और तभी उसके अपने बच्चे, उसकी अपनी ही शैडो, उसके खिलाफ बगावत कर देते हैं। वो बनते हैं रेबल्स, वो होते हैं इन्फेक्टेड, वो होते हैं पॉइजन, वो होते हैं वेनम। और उन सब सिम्बायोट्स ने मिलकर अपने गॉड नल को उसी के अंधेरे में खींच लिया और उसे कैद कर लिया। सब सिम्बायोट्स एक साथ जुड़ गए और एक गोल पिंजरा बनाया जिसकी बीच में बंद हो गया नल, और वही पिंजरा ही बना प्लैनेट क्लिंटार। हाँ, क्लिंटार कोई नेचुरल प्लैनेट नहीं बल्कि एक जेल है जो नल को कैद करने के लिए बनाई गई थी। वो एक पिंजरा है। हजारों लाखों सिम्बायोट्स एक साथ जुड़कर एक गोल केज का फॉर्म बनाते हैं और उस केज के सेंटर में कैद है नल। सिम्बायोट्स कोई अलग स्पीशीज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नल की जिंदा शैडो हैं। और जिसे लोग प्लैनेट क्लिंटार कहते हैं, वो असल में कोई प्लैनेट नहीं बल्कि एक जेल है जिसके अंदर हजारों सालों से नल कैद है।